गाइस, टीवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। की पॉइंट्स टू बी लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो अलग अलग क्या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में। फिर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी ब्रीफली इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में कैसे मिक्स होते हैं। ओके, एंड मच मोर, और भी इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप डीएवी स्कूल्स के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएवी नोट्स क्लास 7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीएवी स्कूल्स के क्लास 7 का बहुत सारा कंटेंट। चैप्टर ओपन कर लिया है। Chapter number 1, Nutrition in Living Organisms, Plants. In class 6, we have already learned that food is essential for all living organisms. We also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are all important components of our food. These components of food are necessary for our bodies are called nutrients. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life processes. क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो फूड है वो एक बेसिक नेसेसिटी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा, जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं और ये हमें एनर्जी भी देते हैं, जिससे हम अच्छे से काम कर पाते हैं, हम अच्छे से थिंक कर पाते हैं। Nutrients are taken in through their food by living organisms that are utilized in their bodies. This process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. The process of obtaining food is not same in all organisms. On the basis of food habitats, the modes obtaining the required nutrition by the body have been divided into the following two categories. बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स जो है खाना खाते हैं, उस खाने के साथ जो उसके कंपोनेंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारी बॉडी में जाते हैं। अब वहाँ पे उस खाने को यूटिलाइज किया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म में उस खाने को यूटिलाइज करने का प्रोसेस अलग अलग है, तो उसी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. It is a mode of nutrition in which organisms can make their own foods from simple raw materials. All green plants and some bacteria are autotrophs. In Greek, auto means self and trop means nutrition. Autotrophic nutrition वो mode of nutrition है जिसमें एक organism खुद खाना बनाता है by using basic materials. Okay. ऑल ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीक भाषा में, जो कि ग्रीस की लैंग्वेज है, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन होता है। हमारा सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑफ देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट. All animals and a few plants are heterotrophs. In Greek, heteron means and another. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरह ऑर्गेनिज्म खुद का खाना नहीं बना सकते, वे दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इवन हम ह्यूमंस हेटरोट्रॉफिक है क्योंकि हम प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स ऑब्टेन करते हैं और वहीं एनिमल्स से हम एग्स, मीट, फ्लैश जैसी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। तो हम भी एक हेटरोट्रॉप्स है। ओके, और ये चीज़ आप पिछली क्लास में अपने पढ़ भी चुके होंगे। नेक्स्ट है, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट. ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे अभी हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नीचे तीन न्यूट्रिशंस आते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होजोलिक न्यूट्रिशन. इसके बारे में आप कुछ इस चैप्टर में पढ़ोगे और कुछ इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने जा रहे हो.
Next, a photosynthesis, food making process in plants. The synthesis of food in plants occurs in their leaves. Hence, leaves are called food factories of the plants. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used by the plant to synthesize their food using carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. So photosynthesis basically क्या है? photosynthesis एक process है. मतलब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, एक प्लांट जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ऑब्टेन करता है और सनलाइट की एनर्जी को, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और उसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन भी होता है, आपको ये बात पता है. तो वो जो है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है. अब ये जो तीनों चीज़ है ये लीव्स में जाकर सिंथेसाइज होती है. एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है. ऑक्सीजन को प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं और वहीं कार्बोहाइड्रेट्स को वो खुद यूज़ करते हैं और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होती है उसे स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर कर लेते हैं. Photo means light synthesis to combine as it takes place in the presence of sunlight. The process can be written in the form of following equation. Carbon dioxide plus water, sunlight is captured by chlorophyll. ये जो है ये हमारे क्या है, बेस मटीरियल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके और रिजल्ट में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन हमें एज अ रिजल्ट मिलते हैं. Next है raw materials for photosynthesis. From the above equation, it is clear that carbon dioxide and water are the raw materials for photosynthesis. For this process, chlorophyll and the presence of sunlight and light are also necessary. Since the food is synthesized in leaves, the all raw materials needs to reach there. So ऊपर जो हमें इक्वेशन दी गई उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल मतलब रॉ मटेरियल. ओके क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके और क्योंकि ये जो है रॉ मटेरियल्स लीव्स में सिंथेसाइज होते हैं तो इन्हें लीव्स तक पहुंचने के लिए वेसल्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम जाइलम फ्लोएम कहते हैं. उसके बारे में आप चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट रॉ मटेरियल इज वाटर एंड मिनरल्स. These are absorbed by the roots from the soil. From here, water and minerals are transported to the other parts of the plants by vessels. Vessels are tubes that run throughout the root, stem, the branches and the leaves. You will learn more about this in chapter 8. So water and minerals क्या होते हैं? Water और minerals को soil से absorb किया जाता है roots द्वारा. ओके और फिर इन्हें लीव्स तक पहुंचाया जाता है वेसल्स का यूज़ करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया डैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम. वेसल जो है एक वो ट्यूब्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्लांट के अंदर होते हैं और ये मतलब इनका काम मेनली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है मिनरल्स को इधर से उधर. इनके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे. नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड. Plant take carbon dioxide from the atmosphere. Carbon dioxide enters the leaves through tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata. The stomata is surrounded by special cells called the guard cells. So कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लीफ तक कैसे जाती है, तो बीच में क्या होता है, लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा के थ्रू जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लीव्स तक पहुंचती है. स्टोमेटा को सेफ्टी देने के लिए उसको गार्ड सेल्स द्वारा सराउंड किया जाता है. नेक्स्ट है आपका सनलाइट. सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन. During photosynthesis, the plant uses energy of sunlight to prepare food. That is why the food making process in plants is called the photosynthesis. Photosynthesis light, photo equals to light and synthesis means to combine. So सनलाइट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का और फोटोसिंथेसिस का नाम ही सनलाइट के कारण डिराइव हुआ है. कैसे देखो, सनलाइट, फोटो मतलब लाइट, तो सन की लाइट. ओके और फिर ये क्या होता है, फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कंबाइन होती है, उसके बाद प्लांट्स अपना खाना और ऑक्सीजन बना पाते हैं. नेक्स्ट क्लोरोफिल. The leaves are green due to the presence of pigment called chlorophyll. It helps the leaves to capture solar energy. This energy is used to prepare
फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो क्लोरोफिल हमने जैसे कि पढ़ा है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और फिर इस सनलाइट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सिंथेसाइज किया जाता है और फिर हमारा प्लांट का फूड रेडी हो जाता है। नेक्स्ट, photosynthesis is a unique process. It is a process that supplies food directly or indirectly to all living organisms. The energy of the sun thus gets passed on all the organisms through plants. Plants also provide oxygen needed by all living organisms for respiration. Can you imagine a life on earth with the absence of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सभी ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड मिलता है। डायरेक्टली आपने अभी पढ़ा जैसे प्लांट्स को फूड मिलता है डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से, पर इनडायरेक्टली फूड किसको मिलता है? एनिमल्स एंड ह्यूमंस को। कैसे मिलता है? देखो, जब प्लांट्स ग्रो अप हो जाते हैं तो हम उन्हीं को तो खाते हैं ना, उन्हीं के पार्ट्स को खाते हैं, उनकी स्टेम्स खाते हैं, ओके, उनकी लीव्स खाते हैं, मतलब उन्हें वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के कारण ही वो वेजिटेबल ग्रो हुई। अब उन वेजिटेबल्स में जो सनलाइट की एनर्जी है वो हमारी बॉडी में कंज्यूम की जा रही है। सो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज. It next get converted into starch whose presence in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Carbohydrates contains carbon, hydrogen and oxygen. Some carbohydrates are also converted into protein and fats. Besides carbon, hydrogen and oxygen, proteins are also converted into nitrogen. Now where does this nitrogen come from? Nitrogen is present in air, but plants cannot use this nitrogen directly. Some bacteria present in the soil convert gaseous nitrogen into its usable form, which is soluble and is therefore absorbed by roots alongside with water. Roots are also able to absorb nutrigenous compounds present in fertilizers which are added to the soil. सो इस पैराग्राफ में बेसिकली आपको यही बताया गया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरे होने के बाद उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ओके, सो मेन प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। उसके बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स और फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है और प्रोटीन्स जो है उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है? हमारे जो एटमॉस्फेयर में है, आपने अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाती है और सेकंड नंबर पे फिर हमारी ऑक्सीजन आती है। सो फिर जो एयर की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कह रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन है, उसे कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोजन हमारे फर्टिलाइजर्स में भी पाई जाती है जो कि सॉइल में ऐड की जाती है। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने का मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर हम डीएवी कंटेंट को अपलोड करते ही रहते हैं और अगर आप डीएवी कंटेंट पे इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमें नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है और जो हमारे सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होजोलिक न्यूट्रिशन का टॉपिक बच गया उसे हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, यानी कि जो कल अपलोड होएगा, उसमें कवर अप करेंगे। सो टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।